नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां रहस्य और भय का संगम है। मैं अमित, आपका होस्ट, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खंडहर मंदिर का खौफनाक रहस्य। हेलो दोस्तों, मैं नेहा। क्या आप कभी ऐसी जगह पे गए हैं जहां आपको लगा हो कि कोई आपको देख रहा है जबकि वहां कोई ना हो, या फिर ऐसी आवाजें सुनी हो जिनका कोई स्रोत नहीं मिला? आज की कहानी ऐसी ही एक जगह के बारे में है। दोस्तों, ये कहानी 5 मित्रों की है। अंकित, प्रिया, समीर, रिया और विवेक की। ये सभी पहाड़ों में ट्रेकिंग करने निकले थे। एक साहसिक यात्रा जिसकी शुरुआत रोमांच से भरी थी, लेकिन उस अंत के बारे में सोचकर भी कांप उठता हूँ मैं। अमित, आप सही कह रहे हैं। क्या हुआ था उन 5 दोस्तों के साथ? उनकी यात्रा कैसे एक डरावने अनुभव में बदल गई? बात उस दिन की है जब अचानक मौसम बिगड़ गया, घना कोहरा छा गया और वे रास्ता भटक गए। सूरज ढलने लगा था और बारिश तेज होती जा रही थी। ऐसे में उन्हें एक पुराना खंडहर मंदिर दिखाई दिया। और फिर उन्होंने क्या किया? रात होने वाली थी, बारिश तेज हो रही थी। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। मंदिर की दीवारें काई से ढकी थी। वहाँ एक अजीब सी बदबू थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पुराना कोई रहस्य वहाँ छिपा हो। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि वो कैसा रहा होगा। अंधेरा मंदिर, बारिश की आवाज और एक अजीब सी बदबू। मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। और असली डर तो अभी शुरू हुआ था। जैसे ही वे मंदिर के अंदर दाखिल हुए, ठंडी हवा का एक झोंका उनकी रीढ़ में सहरन पैदा कर गया। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की मध्यम रोशनी में उन्हें क्या दिखा जानती हो नेहा? क्या दिखा उन्हें? टूटी हुई मूर्तियां, बिखरे हुए अवशेष और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र। ऐसे चित्र जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। और तभी समीर को लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है। ओह माय गॉड! और फिर जब वह पीछे मुड़ा तो वहाँ मैं समझ सकती हूँ उसकी भावना। अगर मैं वहाँ होती तो शायद वहीं बेहोश हो जाती। और अब आता है कहानी का सबसे डरावना हिस्सा। रात गहरी होने पर मंदिर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। कभी बच्चों के रोने की तो कभी किसी बुजुर्ग महिला के फुसफुसाने की। विवेक ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च से उस दिशा में रोशनी डाली जहां से आवाज आ रही थी। उसने क्या देखा वहाँ? कोई भूत? कोई प्रेतात्मा? एक कोने में उन्हें एक पुरानी गुड़िया दिखी। गुड़िया की आंखें उन्हें घूर रही थी और तभी अचानक गुड़िया का सिर मुड़ गया और उसने एक भयानक मुस्कान दी। क्या सच में एक गुड़िया अपने आप हिल गई और मुस्कुराई? हाँ, और ये देखकर सभी दोस्त दहशत में कांप उठे। वे बिना कुछ सोचे समझे मंदिर से बाहर भागे, कोहरे और बारिश की परवाह किए बिना। मैं उनकी जगह होती तो भी यही करती। और फिर क्या हुआ? जब वे भाग रहे थे तो एक बार पीछे मुड़कर देखा और मंदिर की एक खिड़की से लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। यह तो बहुत डरावना है। फिर वे कहाँ गए? वे तब तक दौड़ते रहे जब तक वे उस भयानक जगह से मीलों दूर नहीं आ गए। अगली सुबह जब उन्हें मदद मिली तो उन्होंने उस मंदिर की कहानी बताई, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। यह अक्सर होता है ऐसी कहानियों के साथ। लोग मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन क्या वे 5 अब ठीक हैं? आज भी वे उस रात के खौफनाक अनुभव को याद करके सहर उठते हैं। रात में अकेले निकलने से डरते हैं। उनके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गई है वो रात। क्या आपको लगता है कि वह मंदिर वाकई भूतिया था या कोई और रहस्य छिपा हो सकता है वहाँ? कई लोग मानते हैं कि प्राचीन मंदिरों में अक्सर अलौकिक शक्तियां बसती हैं। कुछ मानते हैं कि वह मंदिर किसी शापित राजा या रानी का था जिसकी आत्मा अभी भी वहाँ भटकती है। लेकिन सच क्या है, कोई नहीं जानता। और शायद यही इस कहानी का असली रहस्य है। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वहाँ वास्तव में क्या था। क्या वह सिर्फ उनकी कल्पना थी या कोई सच में अलौकिक घटना? हाँ, और यही बात इस कहानी को और भी डरावना बनाती है। अनजाना और अनसुलझा रहस्य। अमित, मुझे लगता है हमारे श्रोता अभी भी सहर रहे होंगे इस कहानी को सुनकर। क्या आप उन्हें कोई सलाह देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। दोस्तों, अगर आप कभी ट्रैकिंग या हाइकिंग के लिए जाएं तो हमेशा अच्छे से तैयारी करके जाएं। मौसम का पूर्वानुमान चेक करें, अपने रास्ते की जानकारी रखें। और हाँ, अगर आपको कोई रहस्यमय खंडहर मंदिर मिले तो शायद वहाँ रुकने के बजाय आगे बढ़ना ही बेहतर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने।
और अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया या रहस्यमयी कहानी है तो हमें जरूर बताएं, हम उसे भी अपने अगले एपिसोड में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। याद रखें, रात के अंधेरे में कभी कभी वही चीजें सबसे डरावनी होती हैं जो हम देख नहीं पाते। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और अंधेरे से दूर। धन्यवाद हमारा पॉडकास्ट सुनने के लिए।